हमने इससे पहले वाले क्लास में कुछ थ्योरी देखी थी। अब उसी थ्योरी के बिहाफ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहकर संबोधित किया था? तो इसका सही आंसर क्या है? यूनानियों ने। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? तो पाकिस्तान सम्मिलित है, नेपाल सम्मिलित है, भूटान सम्मिलित है, लेकिन श्रीलंका नहीं सम्मिलित है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8 राज्यों को स्पर्श करती है। भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? तो भारत की जल क्षेत्र सीमा 12 नॉटिकल मील तक फैली है। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु हमने पढ़ा था किबिथु है। भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो भारत की सबसे कम वर्षा लेह में होती है। भारत का देशांतरी स्थिति क्या है? तो भारत की अक्षांशीय स्थिति की बात करते हैं तो वो हमारे पास 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर होती है। भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? तो इसका कितना आंसर होगा? 24 नॉटिकल मील तक। भारत का औसत समुद्र तल का मापन किस तट से किया जाता है? यानी कि भारत में किसी चीज़ की ऊंचाई किस समुद्र तल से नापी जाती है? तो इसका सही आंसर है चेन्नई। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या था? जम्मू कश्मीर। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक फैला है? तो इसका सही आंसर है 200 नॉटिकल मील तक फैला है। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गुहार मोती। भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती हैं? 16 राज्यों। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्र 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? प्रशांत महासागर का उपनाम है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? यहाँ पर ध्यान रखना, मुख्य भूमि पूछ रहे हैं तो मुख्य भूमि क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? तो भारत का जो दक्षिणी बिंदु है भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील सबसे बड़ी जनजाति आती है और गौंड सेकंड नंबर पे आती है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय वलित पर्वत यानी कि फोल्ड माउंटेन है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो नैनी से गुजरती है। ये कहाँ पड़ता था? मिर्ज़ापुर में। भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? तो भारत में सर्वप्रथम हिंदुस्तान ईरानियों ने कहा था। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत हिमालय समय कहते हैं। कुल कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो वो 5 राज्यों से होकर गुजरता है। एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? तो 1.852 किलोमीटर होता है। भारत की कुल स्थलीय सीमा की बात करते हैं तो भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई हमारी 15,200 किलोमीटर है। भारत का सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा है? यानी कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य जहाँ सर्वाधिक
जंगल पाए जाते हैं या वन पाए जाते हैं? तो हमारा मध्य प्रदेश है। इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा पॉइंट को हम लोग पिग्मिलियन पॉइंट्स भी कहते हैं और पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी ए और बी दोनों। 20 राज्य लैंड लॉक्ड हैं। द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्री तटीय रेखा की लंबाई कितनी होती है? तो अगर हम पूरे द्वीपों को भी मिला लेते हैं तो हमारे पास आता है 7,516.6 किलोमीटर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, यानी कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा? तो वेटिकन सिटी आता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के राज्य से होकर नहीं गुजरती है, यानी कि हमारा तमिलनाडु जो है उससे होकर गुजरती नहीं है और इन तीनों से गुजरती है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना % भूभाग है? 2.42%। केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों में फैला है? तो यहाँ पर वो 3 राज्यों में फैला है। भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करते हैं? तो भारत के 10 राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करते हैं। तो चलिए, ये हमारे 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसको हमने बहुत अच्छे से कर लिया है। अब आगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद उसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।